ओवर थिंकिंग। कौन कौन मेरी तरह बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। तो अपनी ओवर थिंकिंग से निजात के लिए मुझे वो क्या कहते हैं याद आया, ड्रामा कफ़ील। वो क्या करती है कि वो अपनी सोचों से जान छुड़ाने के लिए कपबोर्ड ठीक करने लग जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज ये काम कर लूँ। ये काम भी पेंडिंग में था। मैं कपड़े धो धो के रख के जा रही थी क्योंकि सर्दियाँ तो चली गई हैं। तो जगह भी नहीं थी इतनी कि मैं गर्मियों के लाती। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सोचा साथ साथ ना ये कर लेती हूँ, कपड़े जो है ना सर्दियों के निकाल के साइड पे करती हूँ। और अभी वेदर की समझ खैर आ नहीं रही है, सर्दी है गर्मी है जो हमेशा होता है। तो मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से रखूँ और कौन से पैक कर दूँ। तो बाकी स्वेटर और गर्म शॉल्स की तो समझ में आ ही रही थी कि अब इसका मौसम बिल्कुल नहीं रहा। तो वो मैंने कहा वो तो साइड पे करूं। और कबर्ड में इसलिए सेट भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कभी कुछ ही टाइम में ये सारे कपड़े तो पैक कर देने और फिर गर्मियों का स्टॉक ला के रख देना। और यहाँ कपड़े अलग करते हुए सोच रही थी कि कितने ही कपड़े मैंने पहने भी नहीं और ऐसे ही उठा के कबर्ड में रखे हुए थे। पूरी सर्दियाँ यूज़ ही नहीं हुए हैं और कुछ फैंसी कपड़े थे वो भी यहीं पे रखे हुए थे। तो बस इनका समेटा समेटी चल रहा था। और समटाइम आप सोचना नहीं चाहते हो लेकिन बहुत सारा सोचने की वो आ जाता है कि जी ये कैसे होगा वो, हालांकि हो आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता, होना वही होता है जो लिखा हुआ है। तो हम इंसान है ना, बस नहीं चलता कैसे रोज़ सोचों को रोकें। तो इसीलिए ख़ुद को बिज़ी कर रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग का मसरूफ़ रहना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने ये कुछ कपड़े किए थे अलग, जिनको मैंने कहा पैक कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी पता नहीं है, बारिश भी हो जाती है फिर से ठंड हो जानी है। तो मैं वो क्या कर रही थी, कुछ मैं गर्मियों के रख रही थी और कुछ मैं सर्दियों के भी जो इस मौसम में पहने जा सकें वो वाले भी कबर्ड में ही रखूँगी। मैंने कहा जब बिल्कुल मौसम चेंज हो जाएगा फिर इन्हें सेपरेट कर लूँगी। तो ये सूट भी मैंने बिल्कुल नहीं पहना, ये भी नहीं पहना, मतलब ला के रख लिए और पहने नहीं। और कुछ ना पहनने की वजह ये भी थी, सर्दियों में वेट गेन हो जाता है। और आज मैंने सहरी और अफ्तार की कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की थी। मैं कब रोज़ रोज़ आपको क्या ही दिखाऊं कि आज ये सहरी में बना और आज ये अफ्तारी में बना। वही नॉर्मल रूटीन होती है, वही सिंपल खाना होता है। कोई मैं रेसिपीज़ तो शेयर कर नहीं रही होती कि ये इस तरह बनाएं इस तरह बनाएं। तो मेरे ख्याल में इफ्तार और सहरी को जितना सिंपल रखा जाए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ डेफिनेटली कुछ बच्चों के लिए स्पेशल बनाना पड़ता है क्योंकि वो सादा खाना नहीं खाते। तो ये भी मैं देख रही थी कि ये भी मैंने बिल्कुल नहीं पहनी शर्ट। तो इसी तरह काफ़ी कपड़े जो थे ऐसे ही रखे हुए थे और पहना एक भी नहीं। और आप लोगों ने रख लिए कपड़े सर्दियों के या नहीं? और आपको जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का अटैक होता है तो आप क्या करती हैं? मेरी तरह खुद को कहीं बिज़ी करती हैं या सो जाती हैं? अच्छा, मैं मुझे ज़्यादा सोचें आ रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं सो ही जाऊँ। तो सोना भी एक बड़ा अच्छा वो है कि आप बिल्कुल ही बेखबर हो जाते हो हर चीज़ से। अच्छा, वीडियो में ये इतनी जल्दी सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन कम से कम मुझे 2 घंटे लग ही गए थे इनको करते कराते, सेपरेट करते, फिर कबर्ड में जो रखने थे वो तय करते हुए और जो दूसरे रखने थे उनको अलग करते हुए। तो ये 2 घंटे की वीडियो जो है मैंने आपको 12 मिनट में करके दिखाई है। तो मैंने कहा अब मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अलग करते हुए। और मैं बैठ के जो है इनको तय लगा लगा कर बैग में रखती जाऊँगी। अच्छा, ये बैग्स बड़े काम देते हैं। मैं इन्हीं में इसी तरह पैक करूँगी और जाके जो है ऊपर वाली कबर्ड में, या फिर मैं इसको जो होते हैं बैग्स होते हैं बड़े वाले उनमें इसी तरह ही बंद करके रख दूँगी। एक तो डस्ट और इन चीज़ों से बचे रहते हैं क्योंकि मैंने सारे कपड़े ये वॉश कर लिए थे।
तो मैं कहा अब दोबारा मैं कहीं पहने ना जाए या फिर ख़राब ना हो, तो मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि मैं सर्दियाँ जब आएंगी मैं इनको दोबारा वॉश नहीं करूँगी, मैं इसी तरह यूज़ करूँगी, एक एक दफ़ा पहनने के बाद ही वॉश करूँगी। लास्ट ईयर ना मैंने मंगवाए थे दराज से बैग्स, आप लोगों ने भी शायद मंगवाए हों, तो वो तो इतने बेकार थे कि उनमें ज़रा सा भी वो थोड़ा सा भर देते थे उनमें कपड़े तो वो फट जाते थे, तो वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं निकले थे। तो इस दफ़ा मैंने ग्रोसरी करती रही और ये मैं ना रखती रही अलफ़ता के बैग्स, तो ये उनसे फिर भी बेहतर हैं और अच्छे हैं। तो इनमें मैं जो है अभी सिर्फ मैंने अपने किए हैं, अम्मी के मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट बैग ये वाला फुल हो ही गया था। तो मैं क्या कर रही थी कि ना मैंने कुछ हाँ, कपड़े थे फिर भी निकाल लिए। मैं कहा नहीं मैं पहन लूँगी, सर्दियाँ हैं अभी। ये बाद में मैंने सोचा कि पूरी सर्दियाँ के मैंने पहने नहीं है तो अब मैंने किधर पहनने हैं। तो वो भी मैंने कहा नहीं भाई आप लोग भी जाओ, तो वो भी मैंने फिर वापस रख दिए। अच्छा, मुझे इस दफ़ा ज़्यादा इतनी सर्दियाँ फ़ील नहीं हुई जैसे सर्दियाँ होती हैं। तो मैं वही देख रही थी कि मैंने ज़्यादा गर्म कपड़े इस दफ़ा यूज़ ही नहीं किए। ये क्या मैंने नहीं किए, बाकी सब ने भी नहीं किए। तो मुझे तो कोई ख़ास सर्दियाँ सिर्फ़ ये जनवरी के 1-2 महीने ही रही थी सर्दियाँ। जनवरी के 1-2 महीने कह रही हूँ, जनवरी के 1-2 हफ़्ता ही सर्दी के थे, बाकी कोई ख़ास वो नहीं थी सर्दी। अब पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ है या आप सबको भी हुआ होगा। तो लोग जो कहते थे ना सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, तो मैं उन्हें कहती थी खुदा का वास्ता गर्मियों से सर्दी बहुत अच्छी है। गर्मियाँ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बर्दाश्त ही नहीं होती। ऊपर से गर्मियों में पापड़ा वाले अलग जुलूस निकालते हैं। तो मेरे ख़्याल में गर्मियों से सर्दियाँ कहीं ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, अब मैं जो कबर्ड में रखने थे ये भी मैंने पैक कर दिया, फिर मैंने निकाल लिया। मैं कहा नहीं अभी ये थोड़ा चल जाएगा, तो अब मैं इनको तह लगा के फ़ोल्ड कर कर के रखती जाऊँगी। अच्छा, ये भी मैंने शर्ट बिल्कुल सर्दियों में पहनी नहीं, फिर निकाल के फिर वापस रख दी कि नहीं सर्दियों में पूरी में पहनी नहीं, तो अब मैंने कहाँ पहननी है। तो ये जो है अब मैं क्या कहते हैं टी शर्ट्स वगैरह निकाल लूँगी, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा इसी में गुजारा होता है। तो जी मैं स्टार्ट लिया था ड्रामे की बात से, तो दरमियान में बातें अपनी शुरू हो गई। तो कौन कौन वो वाला ड्रामा देख रहा है कफ़ील, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ना, और वो किसी को बता भी नहीं सकती कि उसके साथ चल क्या रहा है। यानी कि वो मर्द उसे फ़िज़िकली नहीं टॉर्चर कर रहा, उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। तो मेंटली जो मर्द टॉर्चर करते हैं या कोई भी टॉर्चर करता है वो आप किसी को बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो दिखता नहीं है किसी को। तो मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत ज़रूरी है जानना, जिसको हमारी सोसाइटी में जो है मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब लोग कहते हैं कि दिखने में अगर ठीक है तो ये ठीक ही है, लेकिन उसके साथ उसकी जो चल रहा है ना वो किसी को एक्सप्लेन कर सकती है और ना ही कोई समझ सकता है। अच्छा, ये थ्रेड मैं आपको निकाल निकाल के इसलिए दिखा रही थी कि ये जो है सूट लिया था लाम से, लाम है कि पता नहीं क्या नाम है ब्रांड का। इतना घटिया स्टफ़ और इतना घटिया उस पे वो काम हुआ हुआ था कि वो ये जब आया है तब भी इसके इसी तरह थ्रेड्स निकल रहे थे। और जब उनसे रिटर्न के लिए बात की, एक्सचेंज के लिए, तो उन्होंने इतना लंबा प्रोसेस बता दिया कि बंदे ने कहा दफ़ा करो यही चल जाएगा। जी, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ख़वातीन इस चीज़ से सफ़र करती हैं, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लोग आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं, और मेरे ख़्याल में जितना ज़्यादा आप महदूद रहो उतना ही अच्छा है। मतलब ज़्यादा सोशल लाइफ भी होना जो है ना, मुझे नहीं समझ में आती लोग इतना सोशलाइज़ किस तरह कर लेते हैं, मेरे जैसी बंदी नहीं कर सकती है।
तो यहाँ जी ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े वपड़े भी हो गए थे। और जी तो आज मैंने हाल चाल ही नहीं पूछा, डायरेक्ट बातें स्टार्ट कर दी। और बताएं कैसे हैं आप सब लोग, रमज़ान आपका कैसा जा रहा है, और मौसम की सूरत हाल आप लोगों की कैसी है, और आप किस किस सिटी से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। बाकी जी यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, बस थोड़ा सा ही रह गया था। और क्या कहते हैं, यहाँ पे सब कुछ मैंने नाइट ड्रेस और जो भी टी शर्टें वी शर्टें थी वो सारी अलग कर ली थी, पहनने वाले कपड़े अलग कर लिए थे, और जो पैक करने वाले थे वो भी अलग हो गए थे। तो अब बस कबर्ड में मैंने सेट करने थे। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले कबर्ड का क्या हाल था और बाद में क्या हालात बेहतर हो गए। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था मैं बहुत कुछ सोच रही थी, तो काम करते करते वो सारी सोचें कहाँ गई मुझे नहीं पता। बल्कि ये सब करने के बाद मैंने खुद को रिलैक्स फ़ील किया। तो इसलिए वो बंदी जब कपबोर्ड खोल के बैठ जाती थी उसे भी अपनी बहुत सारी सोचों से निजात मिल जाती होगी। तो ये आज मैंने आज़मा के देखा है और वाकई में निजात मिलती है। जी, तो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि क्या हालात हुए हुए थे कबर्ड के, और ये बाद में मैंने अभी भी प्रॉपर्ली सेट नहीं की है क्योंकि अभी भी कपड़े जो हैं पैक करने हैं इसमें से। तो फ़िलहाल जितनी हो सके वो मैंने सेट कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।